हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, ये जो एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर जो सेकेंड ईयर में आपका पेपर होता है, हिंदी का, आपका संस्कृत का और इंग्लिश का, है ना। तो इसके मार्क्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। आपको इसमें अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के जो आपका एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे ही ये भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों को एक्चुअली इसका सिलेबस नहीं पता होता, तो काफ़ी बच्चों ने पूछा, तो ये मैं आपके साथ एक छोटी सी 5-4 मिनट की वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप जो हैं थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिएगा कि जो फाउंडेशन कोर्स है आपका, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। और एक 2019 का मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ है, तो वो मैं आपसे जो है डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ और फिर उसके बाद जो मैं आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। तो ये जो है आपका भाषा की अभिव्यक्ति और लेखन क्षमता है ना, जो आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, आपको इसमें से निबंध पूछा जा सकता है जो कि सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं एवं सुधारों से संबंधित है। सामाजिक विषयों पर व्याकरणिक त्रुटियों रहित विचार विश्लेषण एवं तार्किक प्रस्तुतिकरण है इससे। दूसरा आपका पार्ट है संक्षिप्त लेखन के, जिसके जीवन से शिक्षा ली गई, जैसे राष्ट्रीय नायक हो गए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक हो गए, महान वैज्ञानिक हो गए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी हो गए, ये आपके कोर्स में रखे गए हैं। शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय और आचार्य विनोबा भावे, सी.वी. रमन, होमी भाभा, मदन मोहन मालवीय जी और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो ये आपको 9 टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस में सीसीएस यूनिवर्सिटी ने रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पत्र लेखन आएगा, प्रारूपण आएगा, वर्तनी की अशुद्धियाँ आएंगी, वाक्य गठन की अशुद्धियाँ आएंगी और टिप्पण आएंगे, ठीक है। तो ये जो था एक्चुअली आपका जो छोटा सा सिलेबस था, ये मैंने आपसे ब्रीफ में एक डिस्कस कर दिया, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, अब जो ये है मैं आपको बता दूं कि आपका जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था, वो क्वेश्चन पेपर ये आपको एक्चुअली मार्केट में मिलेगा नहीं। तो मेरे को भी एक ही पेपर अवेलेबल हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी से और पेपर आप लोगों के लिए मैं निकलवा लूँ। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर 2019 का है, तो इससे आपको एक बेसिकली आइडिया हो जाएगा, है ना। ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन पेपर है नहीं इसके, तो यूनिवर्सिटी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए ताकि मैं उसको अपलोड कर दूँ। तो देखिए, जैसे सबसे पहला है कि आपको एक तो निर्देश दिया है कि सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है। तो इसमें 3 टॉपिक दिए हैं आपको, जैसे मदन मोहन मालवीय दिया है और राजा राम मोहन राय दिए हैं, और आपको इसमें जो है सी.वी. रमन दिए हैं, ठीक है। सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर सार गर्भित निबंध लिखना है, जैसे भारत में शिक्षित बेरोजगारी और पर्यावरण प्रदूषण और उसके समाधान और मादक द्रव्यों के चंगुल में फंसती युवा पीढ़ी, है ना। तो इन तीनों में से भी आपको निबंध लिखना है एक, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। दूसरा, सरकारी पत्र, थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है, आपको उदाहरण सहित देना है। इसमें आपको सरकारी पत्र के बारे में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन और छोटे छोटे पत्र के एग्जाम्पल दे दीजिएगा। दूसरा, अथवा में करके दे रहा है कि प्रारूपण का क्या अर्थ है, एक अच्छे प्रारूपण की विशेषता बताइए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया है आपको कि टिप्पण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टिप्पण के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, अथवा टिप्पण की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को शीघ्र घोषित करने के लिए एक पत्र लिखिए, अथवा अल्पकालीन अवकाश हेतु अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको जो है इन दोनों में से जो है एक लिखना है, ठीक है।
6 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के जो है शुद्ध रूप लिखिए। जैसे ये सूरज गलत लिखा है, तदोपरांत गलत लिखा है, जननी गलत लिखा है, उज्ज्वल, उपरोक्त, क्लेश, कृपया, पुरुष, भरम, है ना, पत्नी। तो ये एक्चुअली गलत वर्ड लिखे हैं, तो आपको इनको सही करके लिखना है, शुद्ध रूप लिखना है। कोई 5 लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें से 5 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। जैसे कि राम ने भरत को हृदय पर लगा लिया, या बेफिजूल की बात मत करो, यह जो पुस्तक है ये राधा की है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है, और मुकेश बड़ा चालाक है। तो व्यूअर्स ये जो थे आपका एक क्वेश्चन पेपर दिया गया था, ठीक है ना। तो आपको एक बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई मैटर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो मैंने लगभग जो है 87 पेज का मेरे पास मैटर है, वो PDF फाइल है, तो थोड़ी सी मैं जो है आपसे डिस्कस कर दूंगा। और जो PDF फाइल परचेज़ करना चाहता है तो आप केवल जो है 30 रुपये, आप जो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, आप 30 रुपये उसमें जमा करा सकते हैं अकाउंट में, ठीक है, मुझसे बात करके उस नंबर पर। तो ये आपको सारा व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो ये हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, और आपका जो है ये जो संस्कृत का पेपर है, इसके बाद में अगली वीडियो में संस्कृत के पेपर के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो संस्कृत लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है संस्कृत के पेपर को भी अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो बच्चों की डिमांड है कि बच्चों के पास में जो एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स हैं लेकिन कुछ मैटर नहीं है अवेलेबल हो पा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को जो है कुछ चीज़ें मिल जाए, ठीक है व्यूअर्स। तो ये सारी प्लेलिस्ट में मैटर मेरे पास में है। बीकॉम सेकेंड ईयर की अगर आपको देखने हो पेपर्स तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें 2019 के मैंने हिंदी इंग्लिश में बीकॉम सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको स्टडी कर लीजिएगा। डेट शीट आज चेंज हुई है, आज 21 तारीख है, डेट शीट चेंज हुई है, तो वो जो नई डेट शीट है वो मैंने अपलोड कर दी है। अगर किसी को देखनी हो, ना मिल पा रही हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें एग्जामिनेशन डेट शीट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। कल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आएगी कि बीकॉम की डेट शीट जो है वो CCS यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज एडवांस में ही जो है वो आपको जो है दे दी है, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पेपर सारे आपके मैक्सिमम पेपर चेंज हो चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा, है ना। कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और मैं इनकम टैक्स के और कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू।